नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है ना दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे पार्ट नंबर 7 होगा इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू हैव। इससे पहले पार्ट नंबर 6 तक हमने पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रिया कौन कौन होती है, सबसे पहले अपन ए जानेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, इसकी सहायक क्रिया होती है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होती है। ठीक है ना, यह सहायक क्रिया कहलाती है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हैव और हैज का अर्थ क्या है दोस्तों, रखने से या पास। हैव हैज का अर्थ क्या है यहाँ पर, रखना या पास से। जैसे तुम्हारे पास 2 गाय है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कार है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण जानेंगे। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर पहला लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है ना, उदाहरण नंबर पहला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला, क्या मुझे पुस्तकें नहीं है, क्या मुझे पुस्तकें नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखें दोस्तों, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, तो मुझे का अंग्रेजी होता है दोस्तों आई। ठीक है ना, और आई के साथ हम लोग सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो हम सदैव हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और कर्ता एक वचन होगा तो वहाँ पर दोस्तों हम हैज का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे का अंग्रेजी का होता है आई, लेकिन सबसे पहले क्या से शुरू है, क्या से शुरू है तो हम हैव लिखेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया के बाद कर्ता लिखेंगे। नाट मतलब नहीं दिया है तो नहीं का अंग्रेजी आपको लिखना है दोस्तों। नहीं का अंग्रेजी का होगा दोस्तों नाट। नाट, पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों की बात करा है, बहुत सारी पुस्तकों की बात करा है, बहुत सारी पुस्तकों की बात करा है, बहुत सारी पुस्तकों की बात करा। तो यहाँ पर बुक्स होगा, क्या होगा दोस्तों, बुक्स होगा। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर पहला आपके पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा पर दोस्तों, ध्यान से देखेगा। अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। क्या से शुरू होता है, डायरेक्ट सहायक क्रिया लिखेंगे पहले। तो हैव हम लोगों का अंग्रेजी वी होता है दोस्तों, क्या होता है वी, हैव वी। और नहीं का अंग्रेजी का होगा दोस्तों नाट, नहीं का अंग्रेजी का होगा दोस्तों नाट। अब डायरेक्ट अंग्रेजी का होगा दोस्तों पैसेंस, क्या होता है पैसेंस। पैसेंस की अंग्रेजी होता है दोस्तों PATIENC, पैसेंस। ठीक है, PATIENC, पैसेंस। पैसेंस मतलब धैर्य होता है। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। क्या हम लोगों को धैर्य नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैव वी नॉट पैसेंस। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर दूसरा भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर तीसरा दोस्तों। क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये पता करेंगे दोस्तों कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। ठीक है ना, अब उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, ध्यान देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। तो यह वाक्य क्या से शुरू है, तो सबसे पहले हम इसका जब भी अंग्रेजी में बात करेंगे सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि मैं कर्ता बहुवचन की एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता बहुवचन है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कर्ता यू माने तुम्हारे होता है, नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। एक साइकिल, तो ये बाइसिकल, साइकिल अंग्रेजी का होता है दोस्तों बाइसिकल। क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, हैव यू नॉट ए बाइसिकल। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा भी यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको उदाहरण नंबर 4। ठीक है ना, हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 है क्या उन लोगों को मकान नहीं है, क्या उन लोगों को मकान नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या से शुरू है इसलिए हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, या डिपेंड करता है करता। ठीक है, तो उन लोगों को करता क्या है बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो हैव दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव दे। ठीक है, हैव दे। अब इसमें नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, नॉट। और मकान की अंग्रेजी का दोस्तों याद रखिएगा, मकान का हाउस होता है। ठीक है ना, मकान का क्या होता है दोस्तों, हाउस। तो लिखेंगे ए हाउस, HOUSE, हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या उन लोगों को मकान नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, हैव दे नॉट ए हाउस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 आते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना,
क्या राम को नौकर नहीं है, क्या राम को नौकर नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यह क्या से शुरू है, इसलिए हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, यह डिपेंड करता है दोस्तों कर्ता पर। कर्ता एक वचन होगा तब हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कर्ता क्या है दोस्तों, कर्ता यहाँ पर एक वचन इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों हैज, इसके बाद कर्ता लिखेंगे दोस्तों राम, कर्ता है तो राम लिखेंगे। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है। अब नौकर की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नौकर की अंग्रेजी सर्वेंट होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या राम को नौकर नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हैज राम नॉट ए सर्वेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।